Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rustam, and this lecture is being recorded for BS English 4th semester students studying at Government Degree College of Elia. The course title is Phonetics and Phonology. आज मैं कुछ बातें उर्दू में बयान करूँगा क्योंकि ये लेक्चर इंग्लिश में तब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि ऑडियंस जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है या दूसरे लोग हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हों. For them inshallah I'll upload another lecture, but this is specifically being prepared or recorded for my own students. अच्छा, कुछ चीज़ें हम उर्दू में बयान करेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है whenever we talk in English वो दूर हो जाए. अच्छा, एक अक्सर सवाल पैदा होता है कि जैसे कि क्वेश्चन भी मैंने दिया है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है आपके लिए. ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू syllables, ओके, and mark syllable boundaries with a slanting stroke. अब कैसे हमें पता चलता है syllable में हम डिवीजन करते हैं. जैसे ये वर्ड है emphasis, ओके, तो आप देखें जैसे ही हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आप इसको ब्रेक करें टुकड़ों में. देखें आपके एम, लेट मी शो इट, एम, लेट्स से फसिस, एम्फसिस, एम्फसिस. अब यहाँ देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे एम्फसिस, 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 ओके. सो दीज आर नोन एज सिलेबल बाउंड्रीज. ये सिलेबल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबल पर. अगर हम इसे लिखना चाहें, अभी मैंने इसको ट्रांसक्राइब करता हूँ. एम, लेट्स लिखिए एम, लेट्स से एम्फसिस, 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 एम्फसिस. लेकिन सिलेबल बाउंड्री जो है आप एक स्ट्रोक से लगाते हैं इस तरह करके, ठीक है, और ये स्पेलिंग बेस्ड है, यानी यहाँ में इसको ट्रांसक्राइब नहीं किया मैंने. इसी तरह ये दूसरा लफ्ज़ है रिटर्न. आप देखें रिटर्न, पहले इसको तोड़े टुकड़ों में आप रिटर्न, तो यहाँ पे इसकी सिलेबल बाउंड्री बनती है, ठीक है. तो दोबारा देखें इसको रिटर्न. तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी सिलेबल बाउंड्री लगाएं तो आपने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा देना है. यहाँ पे ये देखें रिटर्न, यानी आपने री को लदा करना है और टर्न को लदा करना है. तो ये 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है. रिटर्न, ये देखिए ये बाउंड्री मैं बाउंड्री लगा रहा हूँ इसकी, तो ये बाउंड्री लग गई इसकी, ठीक है जी, ये वाली यहाँ पे. रिटर्न बाउंड्री का मतलब है कि आप लाइन लगा के बताएं कि यहाँ कहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है. अच्छा जी, अब इसको करते हैं फेनोमिनन, फेनोमिनन, फेनो, लेट मी शो इट लाइक दिस. बाउंड्री नंबर 1, फेनोमिनन. सो देयर आर 4 syllables. फेनोमिनन, 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 ओके. अच्छा, अब ये वर्ड देखें आप, फ़नीम, ठीक है. इसको हम वैसे अपने तौर पे करते हैं क्रूड डिवाइस. जैसे ये है फ़ोनीम, लेकिन इसे जिस तरह स्पेलिंग ऐसा नहीं पढ़ेंगे, फ़ो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं फ़. इसमें श्वा साउंड आती है, बाद में मैं चेक भी करता हूँ लाइक फ़नीम, 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 ओके, फ़नीम, फ़नीम. सो यहाँ पे स्ट्रेस मार्क है फ़नीम. लेकिन आपने ट्रांसक्राइब नहीं करना. इस एक्टिविटी में ये कहा जा रहा है कि सिलेबल बाउंड्री को मार्क करें, तो आपने यहाँ पे सिलेबल बाउंड्री लगानी है फ़नीम. ये देखें, यानी ये सिलेबल लदा कर दिया आपने, ये लदा कर दिया. एक्टिविटी है, आपको तरीका बताया जा रहा है. बिटवीन, अब बिटवीन को 2 तरह से हो सकता है. देखें बेट वीन, यानी ये 2 इसकी सिलेबल बन सकते हैं, यहाँ बाउंड्री लग सकती है बेट वीन. लेकिन यहाँ हम नहीं लगाएंगे. उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये क्या है कि एक हमारा रूल है मैक्सिमल ऑनसेट, कि ऑनसेट जो है उसमें ज़्यादा वज़न होना चाहिए. यहाँ देखें ये ऑनसेट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये बीच में वावल साउंड है और ये कॉन्सोनेंट है. यहाँ ऑनसेट जो है वो इसमें एक ही कॉन्सोनेंट है. तो अब हमने क्या करना है, ये टी जो है इसको भी इसके साथ लगाना है. हमने बाउंड्री इस तरह लगानी है. देखिए बटवीन, बटवीन, बटवीन,
वैसे हम बोलते रहते हैं बिटवीन, ये बिटवीन नहीं है, ये है बिटवीन, यानी यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं बिटवीन। ये क्योंकि हमने मैक्सिमल ऑन सेट का मतलब होता है कि ऑन सेट में ज़्यादा कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, ज़्यादा वज़न होना चाहिए, मैक्सिमम ऑन सेट। तो यहाँ पे ये है इसका ये एक सिलेबल है कॉन्सोनेंट वावल, तो ये भी एक सिलेबल है कॉन्सोनेंट वावल एंड आखिर में फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं कॉन्सोनेंट। ये आप देखिए ये जो है ना ऑन सेट ज़्यादा भारी है, यानी इसमें मैक्सिमल ऑन सेट है, तो इसलिए ये टी को इधर नहीं लगाना आपने, इस साइड पे ऐसे नहीं करना बेट और फिर आपने वीन इस तरह नहीं करना, तो ये हो जाएगा बिटवीन। तो इसका फिर सिलेबल बाउंड्री कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो ये जस्ट अ मिनट, अगर हम टी के बाद लगाते हैं यहाँ पे इट इज़ इनकरेक्ट। ओके, अगर इसको आप करेक्ट लगाना चाहते हैं मैक्सिमल ऑन सेट, तो ये होगा इस तरह, सॉरी यहाँ पे होगा बिटवीन। ये देखें, ये एक सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है। ओके जी, लैंग्वेज, आप इसे प्रोनाउंस करें लैंग्वेज। देखिए अगर हम उर्दू में लिखें इसे ऐसे होता है इसको हम लिखेंगे इस तरह उर्दू में। मैं ज़रा आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। लैंग्वेज, देखिए 2 सिलेबल्स हैं, लैंग्वेज। अगर हम इसको ट्रांसक्राइब भी करें तो मेरे हिसाब से इस तरह होगा, अभी मैं चेक कर लूँगा। लैंग्वेज, तो विज जो है दूसरा सिलेबल ये होना चाहिए इस तरह, ये तो लैंग्वेज, तो इसको हम यहाँ लगाएंगे लैंग्वेज। तो इसका बनता नहीं है स्पेलिंग में, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं लैंग्वेज, यहाँ लगा सकते हैं हम लैंग्वेज। ओके, यूनिवर्सल, ओके, यूनिवर्सल 4 सिलेबल हैं इसके अंदर, तो ये लगेगा यहाँ पे, लेट्स से पहला स्ट्रोक यहाँ लग जाएगा, यू एक अलग से सिलेबल है, और ने इसे ने बोलते हैं, नहीं बोलेंगे ने, यूनिवर्सल। ओके, लाइक दिस यू, ओके जी, यू ने लाइक दिस, वर्सल यहाँ पे आना चाहिए इस तरह, वर्सल, ये आ गया, और यहाँ शवा आ जाएगा, और यहाँ ओके लेटरल साउंड आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को याद हो, मैंने बताया था जब जो एल होता है जिसको हम एल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है ला साउंड, यानी तो इसके पीछे जो न्यूक्लियस है यानी शवा साउंड है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। क्यों? ये एल ख़ुद जो है एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट है, यानी इसके नीचे हम ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं और ये वाला ख़त्म कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो लेट्स चेक इट, क्योंकि मुझे ओके इसको बाद में करेंगे, अभी वीडियो साइज में बड़ा हो जाए। तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। ओके जी, फोनोलॉजी, 4 सिलेबल्स, और हमने इसकी बाउंड्री लगानी है, सिलेबल नहीं बताने हैं। यहाँ पे लगेगी बाउंड्री, सॉरी दोबारा करते हैं इसको, हम दोबारा लगाते हैं, दोबारा देखिए, यहाँ पे फोनोलॉजी। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे हम इसकी सिलेबल बाउंड्री लगाते हैं। ठीक है जी, और ये है डिप्लोमा, 3 सिलेबल्स। ओके जी, सर्टनली, यहाँ तक आएगा सिलेबल सर्टनली। असल में मैं इसको ऐसे करता हूँ, आपको समझ आएगी। सर, देखें सर, TAIN, टन ली, तो आपने यहाँ लगाना है, यहाँ पे। ठीक है, आर के बाद पहली बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी, और दूसरी बाउंड्री एन के बाद आ जाएगी, ये बाउंड्री आ जाएगी, और तीसरी ये है। तो 3 सिलेबल है, इसे कहते हैं ट्राई सिलेबिक वर्ड। सर्टनली। ओके जी, एजुकेशन, 4 सिलेबल, तो बाउंड्री कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे ये लग हो जाएगा, और के और शन, और लेट्स ट्राई इट, एजुकेशन, लाइक दिस, ओके, के शन, यहाँ डिफ्थोंग आ जाएगा, के शन,
यहाँ पे फिर एन भी सिलेबिक कॉन्सोनेंट होता है। वैसे यहाँ शवा होना चाहिए पीछे इधर, लेकिन शवा हम नहीं लगाएंगे, मैंने बताया था, क्योंकि इधर जो है ना ये हम ख़त्म करेंगे इसे यहाँ पे जी। अब देखें ए जू के शन, तो फिर यहाँ पे एक लग जाएगी बाउंड्री, फिर दूसरी यहाँ पे लग जाएगी, तीसरी यहाँ पे और चौथी यहाँ पे। तो यूँ ई को हमने लदा करना है। ये बाउंड्री फर्स्ट है, जस्ट अ मिनट, लेट्स हम इसको यहाँ लगाते हैं। ये ई जू ये दूसरी बाउंड्री है, के ये तीसरी बाउंड्री है यहाँ पे, और ये शन ऑटोमेटिकली। तो ये 3 लाइनें लगेंगी। लाइनों को हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइंस, वर्टिकल स्ट्रोक्स, और ये इसे हम कहते हैं बाउंड्री सेपरेटर है। ये बाउंड्री सेपरेटर है। तो होपफुली आपने आइडिया ले लिया कि बाउंड्री कैसे लगाते हैं सिलेबल की। सो एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। लास्ट वन है लेजीनेस, लेजीनेस, लेजीनेस। ओके, लेट्स ड्रा लाइक बाउंड्री नंबर 1 लेजीनेस, लेजीनेस, ले, देखें ले ये डिफ्थोंग है, जी नेस, देर आर 3 syllables। ओके, ले जी नेस ये डिफ्थोंग है, तो लेजीनेस, लेजीनेस, लेजीनेस। तो आपने एक्टिविटी कौन सी की है कि हाउ टू मार्क सिलेबल बाउंड्रीज़, हाउ टू मार्क सिलेबल बाउंड्रीज़। मैं कोशिश करूँगा ये जो वीडियो है इसका साइज़ तकरीबन 7-8 मिनट हो जाए या 10 मिनट हो जाए, फिर हम अगला पार्ट इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये पूरा PDF डॉक्यूमेंट है, इसी के ऊपर मैं बाकी पार्ट 2 भी रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। ये यूट्यूब पे जाएगी, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो उसको डाउनलोड करके बार बार सुने। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया हाउ टू मार्क सिलेबल बाउंड्री। अब मैं टाइम चेक करता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तकरीबन 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मेरा ख्याल में इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अब इसका पार्ट 2 जो है आपने देखना है, ठीक है। पार्ट 2 में जो एक्टिविटी क्या करेंगे हम, मैं देख लूँ पहले। हम करेंगे कि कन्वर्ट द फोनेटिक अल्फ़ाबेट बैक इनटू ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट। तो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक है, कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये जो आपके सामने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, जिसे हम यूजुअली फिनीमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिनीमिक। तो इसको हमने वापस प्रिंट सिंबल में लेके आना है, यानी ऑर्थोग्राफिक सिंबल में, या जिसे हम कहते हैं राइटिंग सिस्टम, रेगुलर अल्फ़ाबेट, जिसमें 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के। तो ये एक्टिविटी होगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड डाउनलोड पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, पार्ट 2।